अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये मुझसे एक साहब ने काफ़ी वक्त पहले सवाल किया था, जिसको मैं काफ़ी डिले से रिप्लाई कर रहा हूँ। उसका मेन रीज़न यही था कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मुझे उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो वो मैंने फिर डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन लेके उसके बाद फिर ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बग़ैर इन्फॉर्मेशन के या बग़ैर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी वीडियो ना बनाऊं या उसे शेयर ना करूं। तो आज का जो वीडियो है वो है राइफ़ल के लाइसेंस के बारे में, कि राइफ़ल का लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, राइफ़ल का लाइसेंस कब इशू होता है, किसको इशू होता है, और ये लाइसेंस जो इसमें 223, 222, 308 ये जो बोर्ड्स हैं इनका जो तरीक़ेकार है वो क्या है। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही कंसाइज मैनर में, बहुत ही शॉर्ट मैनर में और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको राइफ़ल के लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना हक मेरा बनता है कि आप लाइक करें उसे, और वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब लिंक के थ्रू शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हिम्मत अफजाई हो और आगे भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राइफ़ल का लाइसेंस जो है वो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई शख्स अगर चाहे कि वो अपना राइफ़ल के लिए अप्लाई करना चाहे तो वो आराम से अपना लाइसेंस जो है वो जिस तरह नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है, सेम उसी मैनर में वो लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। क्राइटेरिया वही हैं जो कि आपको उसमें मिले हैं, जो कि मेरे पहले वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने आर्म्स लाइसेंस इशू करने का पूरा तफसील से प्रोसीजर बताया था। तो वही तकरीबन प्रोसीजर होता है। हद से हद इसके अंदर टैक्स का रिकॉर्ड भी मांगा जाता है कि तनख्वाह इतनी है कि उन्हें ये ज़रूरत है भी या नहीं। ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है जो कि होम डिपार्टमेंट डिटरमिन करता है, लेकिन आम तौर पे आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास पिस्टल, शॉटगन या रिवॉल्वर का लाइसेंस है तो आप इसे कन्वर्ट भी करा सकते हैं इनटू राइफल लाइसेंस। नॉन प्रोहिबिटेड बोर के राइफल के लाइसेंस के लिए आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं। कन्वर्जन के ऊपर भी मेरा एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जैसे कि बोर की या कैलिबर की चेंज होती है कि आपको किसी कैलिबर को अगर चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सेम उसी मैनर में आप राइफ़ल के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसकी 1000-2000 रुपये की फ़ीस होती है, चालान के थ्रू आप जमा कराते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, और आपका लाइसेंस जो होता है उसको वो जमा करके उस पर एंडोर्समेंट लग जाती है कि ये राइफ़ल का लाइसेंस है। याद रहे कि उस लाइसेंस पे जो आपने सादा राइफ़ल का लाइसेंस लिया है उस पे सिर्फ और सिर्फ आपको बोल्ट एक्शन राइफ़ल, ब्रीच लोडिंग राइफल जिसे कहते हैं, बोल्ट एक्शन राइफल, ये आपको इशू हो सकती है। इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक या 223 या 222 या 308 इसके लिए फर्दर एक परमिशन चाहिए होती है जो कि होम डिपार्टमेंट इशू करता है, जिसको मैं आगे आपको बताता हूं। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप राइफल लाइसेंस के ऊपर डीलर से आराम से जाके बोल्ट एक्शन राइफल परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर फर्दर कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। आप राइफल का लाइसेंस लें और आप बोल्ट एक्शन परचेज कर लें। लेकिन अगर आपको 222, 223 या 308 विंचेस्टर जो होता है, 308 विंचेस्टर या जिसे G3 का राउंड भी कहते हैं, तो थोड़ा सा फर्क होता है उसके अंदर, उसकी भी तफसील मैंने एक वीडियो में बताई भी है। लेकिन ये अगर आपको परचेज करना है तो उस लाइसेंस के बाद आपको एक फर्दर परमिशन चाहिए होती है होम सेक्रेटरी से। एसओ आर्म्स के थ्रू आप एक परमिशन लेते हैं एप्लीकेशन देके और अपने लाइसेंस की कॉपी जमा करा के। इसकी कोई फर्दर फीस नहीं होती, लेकिन आप ये परमिशन लेते हैं, वो उसे अलाउ करते हैं। उस अलाउ करने के बाद आप डीलर के पास जा सकते हैं कि आप इन 3 राइफल्स में से कोई राइफल लें। सेमी ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं जैसे कि होती है, 223 आराम से मिल जाती हैं। 223 का जो परमिशन है आप लेके आप डीलर के पास जा सकते हैं और बाआसानी इंपोर्टेड या लोकल या जैसी भी आप चाहते हैं आप सेमी ऑटोमेटिक के अंदर परचेज कर सकते हैं वो राइफल। याद रहे, ऑटोमेटिक राइफल आप इन लाइसेंसेस पे परचेज नहीं कर सकते। ये NPB नॉन प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंसेस हैं। इनके ऊपर चाहे आप 223 ले रहे हैं, चाहे 222 ले रहे हैं, चाहे 308 ले रहे हैं,
ऑटोमेटिक नहीं लिया जा सकता, सेमी ऑटोमेटिक अलाउड है, लेकिन उसके लिए फिर से मैं बता दूं कि परमिशन चाहिए होती है। तो वीडियो के आखिर में समराइज कर देता हूं इन बातों को कि आप राइफल का लाइसेंस तो नॉर्मल प्रोसीजर से अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर जब आपको वो लाइसेंस इशू हो जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ बोल्ट एक्शन राइफल ही परचेज कर सकते हैं। डीलर डायरेक्टली इशू कर सकता है बोल्ट एक्शन राइफल। लेकिन अगर आपको 222, 223 या आपको 308 चाहिए तो आपको एडिशनली एक परमिशन चाहिए होती है, जिसको आप होम डिपार्टमेंट से लाइसेंस मिलने के बाद, राइफल का लाइसेंस मिलने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और वो फौरी भी इशू कर दी जाती है। इसमें कोई कबाहत नहीं होती। हद से हद आपको जो है वो एसओ आर्म्स के सामने पेश होना होता है अपने लाइसेंस की कॉपी के साथ, ओरिजिनल लाइसेंस के साथ और दरख्वास्त के साथ, और वो उसे ग्रांट कर देते हैं, जिसके ऊपर आप ये वाली राइफल्स जिसमें 222, 223 और 308 है, ये आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अंदर और किस्म की भी राइफल आप परचेज करें, 330-06 की राइफल भी आप परचेज कर सकते हैं, और भी न जाने जो मुख्तलिफ राइफल्स होती हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन आखिर में वही बात रिपीट करूंगा, एनपीबी होनी चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ऑटोमेटिक असलहा अलाउड नहीं होता। तो आज के वीडियो में मैंने राइफल के लाइसेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।